नमस्ते दोस्तों। जैसा कि कुछ बच्चों के कमेंट के अनुसार मेरे पास में आया था कि सर इनपुट एंड आउटपुट की क्लास आप लेकर के आइएगा, और आज मैं वो बिल्कुल आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो देखिएगा, अपन देखते हैं आज इनपुट एंड आउटपुट। अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। एक अपन ने सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक किया था और दूसरा टॉपिक अपन ने कैलेंडर किया था। आज अपन तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा, अगर इसके अंदर कुछ भी मिस्टेक्स आपकी होती है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। देखो, इनपुट एक होता है, अपन जैसे कि कंप्यूटर के अंदर अपन बात करते हैं, कैलकुलेटर के अंदर अपन बात करते हैं, तो अपन क्या है कि कैलकुलेटर या कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। और साथ में उन निर्देशों के बदले वो अपन को वापस जो आंसर देते हैं उसको क्या बोला जाता है, आउटपुट। जैसे अपन ने कैलकुलेटर के अंदर टाइप किया 10 + 3 कितना हो गया, 13। कैलकुलेटर डायरेक्ट अपन को क्या बताएगा, 13। तो देखिएगा, ये तो क्या हो गया अपने पास में, आउटपुट हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास में, इनपुट हो गया। आई चीज समझ में, ठीक है। तो इनपुट तो उसे कहते हैं जो अपन देते हैं, और ठीक है, और वापस बदले के अंदर मशीनें जो अपन को देती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट। देखिएगा, अपन इनपुट से आउटपुट पता कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट से इनपुट पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिएगा, अपन ने यहाँ पर लिखा 10 + 3 = 13, ठीक है। अब यदि अपन को बोल दिया गया, डायरेक्टली बोल दिया गया कि 13, अब अपन 13 कितने तरीके से ला सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अपन बात करते हैं 7 + 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 8 + 5 9 + 4। अपन बात कर लेते हैं अपने पास में 10 + 3, आगे अपन बात कर लेते हैं, मतलब XYZ बहुत सारी है। जैसे अपने पास में 20 - 7, ये भी तो क्या है, 13 ही आ रहे हैं सभी के अनुसार। तो देखिएगा, अपन यहाँ पे अपने पास में आउटपुट दिया हुआ है, क्या आउटपुट से अपन इनपुट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि अपने पास में डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट दिया हुआ होता तो अपन क्या करते हैं, आउटपुट को निकाल देते। आई चीज समझ में। तो इसी के अनुसार अपने पास में क्या है, इनपुट और आउटपुट है। देखिएगा, एग्जाम के अंदर अपन को 8 प्रकार से इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, मतलब 8 प्रकार से क्वेश्चन के अंदर जो मेथड है इनपुट आउटपुट का वो दिया जा सकता है। तो देखिएगा, वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इनका ऑर्डर दिया जाता है, वो ऑर्डर किस किस रूप में दिया जाता है, टोटल 8 प्रकार है उस ऑर्डर की। तो देखिएगा, सबसे पहला ऑर्डर अपन बात करते हैं तो अपन को वर्णमाला के अनुसार दे सकता है, मतलब वर्णमाला के बढ़ते क्रम के अनुसार, जैसे A B C D E F। तो ये क्या हो गया अपने पास में, वर्णमाला का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। आई चीज समझ में। एक अपने पास में वर्णमाला का घटता हुआ क्रम दिया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर लीजिएगा अपने F E D C B A। तो ये कितने टाइप हो गए, 2 प्रकार हो गए। तीसरा अपन को नंबर के आधार पर दिया जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। आई चीज समझ में। इसके अलावा अपन को मतलब नंबर का बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इसका जस्ट विपरीत नंबर का घटता हुआ क्रम दिया जा सकता है, 6 5 4 3 2 1। आई चीज समझ में। टोटल कितने हो गए अपने पास में, 4 हो गए। अब अगर अपन बात करते हैं तो वर्ड के आधार पर दिया जा सकता है, मतलब वर्ड का जो पहला अक्षर है उसके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। जैसे अपने पास में दे दिया I do get eats। तो देखिएगा, इसके अंदर कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर, इसमें 2 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर। तो ये इस रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा जस्ट इसका घटता हुआ क्रम दिया जा सकता है, मतलब इसका उल्टा। जैसे अपने पास में ये हो गया eats cat do I, ये अपने पास में क्या हो गया, घटता हुआ क्रम हो गया। इसी के साथ में अपन को ये और किस रूप में दिया जा सकता है, ये इस रूप में दिया जा सकता है। देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा अपने पास में, 1 हो जाएगा।
साथ ही साथ में इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन इन दोनों को जोड़ेंगे अपन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अपने पास में कितना हो जाएगा 4। मतलब ये क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। जस्ट इसका विपरीत अपन को घटता हुआ क्रम दिया जा सकता है। वो कैसे, जैसे अपने पास में मान लीजिएगा ये क्या हो गया 8 और 2 10 हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो और क्या दिया जा सकता है 8 और 1, तो अपने पास में क्या हो गया 8 और 1 9 हो गया। इसके अलावा अपन को क्या क्या दिया जा सकता है 6 1 कितना हो गया 7। तो ये क्या हो गया एक घटता हुआ क्रम हो गया। तो टोटल अपने पास में ये 8 ऑर्डर है और इन 8 ऑर्डर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन एक क्वेश्चन के आधार पर अपन बात करते हैं तो वो अपन क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले नंबर वाला। तो नंबर वाला क्वेश्चन अपन को किस आधार पर पूछा जाता है देखिएगा, जैसे अपन बात करते हैं क्वेश्चन की 18 38 51 66 83 और 102, ये अपने पास में क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर ये तो अपने पास में क्या दिया हुआ है इनपुट दिया हुआ है। अब इस इनपुट के आधार पर अपन को 4 स्टेप आउटपुट की दी हुई है। देखना स्टेप 1 अपन को दे दी 16 36 49 64 81 और 100, क्लियर हो गई। स्टेप 2 अपन को दे दी 4 6 7 8 9 10। स्टेप 3 अपन को दे दी 14 16 17 18 19 20। स्टेप 4 अपन को दे दी 42 48 51 54 57 और 60। अब देखिएगा इसके अनुसार एक तो अपन को क्या दे रखा है इनपुट दे रखा है, एक अपन को क्या दे रखा है आउटपुट दे रखा है। तो देखिएगा अपन सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो देखिएगा इस इनपुट के आधार पर ये 4 स्टेप अपने पास में है। तो देखना स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है 18 16 -2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -2। तो देखिएगा इन सभी के अंदर क्या हो रहा है अपने पास में -2 हो रहा है। इस चीज को समझना, इसका जो सारांश है वो आगे निकल करके आएगा अपने पास में। तो ये अपने पास में क्या है सभी में -2 हो रहा है। आगे अपन बात करते हैं तो देखिएगा इन सब का यदि अपन रूट करते हैं और रूट का मान निकालते हैं तो इन सब का क्या लिखा हुआ है रूट का मान लिखा हुआ है। 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, 49 का रूट क्या हो जाएगा 7, 64 का रूट 8, 81 का रूट 9 और 100 का रूट क्या हो जाएगा 10। आई चीज समझ में। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है देखो +10 हो रहा है, यहाँ पर भी +10 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है +10 हो रहा है। मतलब इन सभी के अंदर क्या हो रहा है +10 हो रहा है। और लास्ट में देखिएगा इसके अंदर क्या हो रहा है ×3, इसमें क्या हो रहा है ×3, इसमें भी क्या हो रहा है ×3। मतलब इन सब के अंदर क्या हो रहा है ×3। तो अब देखिएगा ये सारे के सारे स्टेप जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब अगर इसके अंदर अपन आगे के स्टेप से अगर पीछे की स्टेप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे अपन को मान लीजिएगा दे दिया स्टेप 3 अपन को दी हुई है और बोला गया है कि स्टेप 2 का पता करो। स्टेप 3 अपन को दी हुई है और बोल रहा है स्टेप 2 का पता करो। मान लीजिएगा स्टेप 3 अपन को दे दी 25 38 43 49 51 और 66। ये अपन को क्या दे दी
तीन स्टेप दे दी। अब अपन बोला गया है कि इस स्टेप 3 के अनुसार स्टेप 2 का पता करो, स्टेप 2 कौन सी हो जाएगी। अब देखो इसके अनुसार देखते हैं स्टेप 3 और स्टेप 2 के अंदर क्या है, स्टेप 2 में प्लस 10 हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेप 3 में से क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो देखिएगा 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15, 38 में से माइनस करेंगे तो 28, 43 में से 33, 39, 41 और 56। तो अपने पास में स्टेप 2 क्या निकल करके आ गई, 15, 28, 33, 49, 41 और 46। तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर अपन आउटपुट से इनपुट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगला जो टाइप आएगा उसके अंदर अपन इनपुट से आउटपुट से इनपुट की ओर नहीं जा पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये एक अलग मैटर था, इसलिए मैंने आपको ये अलग से समझा दिया। अब अपन बात करते हैं जो अलग टाइप का क्वेश्चन है उसकी। देखिएगा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं सबसे पहले। इनपुट लिख रहा हूं 51 4 32 स्टार्ट नाउ, 32 स्टार्ट नाउ, 23 46 हाउस। अब देखिएगा इसके अंदर अपन क्या है, आउटपुट से इनपुट की ओर नहीं जा सकते हैं। कैसे नहीं जा सकते, सबसे पहले अपन बात करते हैं ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहली बात क्या करते हैं अपन, ये कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा। तो देखिएगा अपन सबसे पहले अगर स्टेप की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर नंबर लेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लेंगे। नंबर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर घटते से बढ़ते क्रम की ओर जाएंगे। तो देखना स्टेप 1 की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या ले लेंगे अपन, नंबर। इनके अंदर नंबर कौन कौन से है, 51, 32, 23, 46। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 23 है। तो ये लीजिएगा स्टेप 1 23, बाकी सारा का सारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 51 4 32 स्टार्ट नाउ, 23 अपने पास में आ चुका है, 46 हाउस। क्लियर हो गया। अब देखिएगा एक अपने पास में नंबर आ गया, एक नंबर के बाद में अपन को एक क्या लेना है, वर्ड लेना है। लगातार या तो कभी भी दो नंबर या फिर कभी भी दो वर्ड नहीं आ सकते। आई चीज समझ में। तो देखो अपन बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में देखो 23 तो अपन ने डायरेक्टली ले ही लिया। अब अपन बात करते हैं वर्ड की। अगर नंबर अपन ने घटते क्रम में लिया है तो अपन इसको क्या ले लेंगे, नंबर अपन अगर बढ़ते क्रम में ले रहे हैं तो अपन वर्ड क्या ले लेंगे, घटते क्रम में ले लेंगे। तो देखिएगा वर्ड का सबसे पहला अक्षर देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, P S N और H। सबसे पहले क्या आता है, H आता है। तो क्या आ जाएगा, हाउस। क्या आ जाएगा, हाउस। अब बाकी चीज क्या रह जाएगी अपने पास में, सेम टू सेम रह जाएगी। तो देखिएगा सेकंड स्टेप के अंदर क्या आ गया, 23 हाउस। बाकी सारा का सारा पर क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे। ये लीजिएगा नाउ 46। आई चीज समझ में। तो इसके अनुसार अपन क्या है, लगातार चलते रहेंगे। अब अपन बात करते हैं, देखिएगा यहां तक अपने पास में स्टेप सेकंड कंप्लीट हो गई। स्टेप थर्ड की अपन बात करते हैं। स्टेप थर्ड की अगर अपन बात करते हैं तो ये इतना तो क्या रह जाएगा अपने पास में, सेम रह जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, देखो वर्ड आ गया तो अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, देखो एक अपन को नंबर लेना है। इस नंबर के अनुसार क्या है, सबसे पहले अपन ने 23 लिया था तो 23 के बाद में कौन सा आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये लीजिएगा 32, ठीक है। और बाकी सारा का सारा ऑर्डर अपने पास में क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अब इसके अंदर देखिएगा, इसके अनुसार यदि अपन चलते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है बाकी का वो सेम आ जाएगा। इस 32 के बाद में क्या आ जाएगा, 51 4
स्टार्ट, क्योंकि 32 अपन ने यहाँ पर ले लिया है इसलिए वापस लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये नाउ क्या बचा इधर 46, क्लियर हो गया। अब देखो इधर अपना ऑर्डर 3 स्टेप तक कहां तक खत्म हो गया अपने पास में, यहाँ पर खत्म हो गया। 32 के बाद में अपन क्या लेंगे, एक वर्ड लेंगे। तो देखो स्टेप 4 के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर इतना तो सेम हो ही गया अपने पास में, देखना है कितने स्टेप में खत्म होता है, इतना तो सेम हो ही गया। अब अगर हाउस के बाद में अपन बात करते हैं, यह हाउस हो गया, बच्चे अपने पास में 3, तो पहले पी आता है, एस आता है या फिर एन आता है। सबसे पहले क्या आता है, एन आता है। तो अगले ऑर्डर के अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, नाउ। आई चीज समझ में, ये नाउ आ गया। बाकी सारा का सारा ऑर्डर अपने पास में वापस सेम कंडीशन में आ जाएगा। ये लीजिएगा 51 पुअर स्टार्ट के बाद में क्या बच गया 46। आई चीज समझ में। अब देखना अपना ऑर्डर कहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो स्टेप अपन कौन सी ले लेंगे, 5 नंबर ले लेंगे। स्टेप 5 नंबर यदि अपन देखेंगे तो ये इतना तो ऑर्डर सेम कंडीशन में आ गया अपने पास में। अब इसके आगे की अगर अपन बात करते हैं तो वर्ड के बाद में क्या आ जाएगा, कोई भी एक नंबर आएगा। नंबर कौन सा है 51 46। तो अपन क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। तो 32 के बाद में क्या आएगा 46। तो ये लीजिएगा 46। इसके बाद में अपने पास में बचा क्या है, इसको सेम ऑर्डर में अपन लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 51 पुअर स्टार्ट, क्लियर हो गया। अब देखो ऑर्डर अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बचा कितना है अपने पास में, इतना ही ऑर्डर बचा है। इसके अनुसार अपन स्टेप कौन सी ले लेंगे 6। स्टेप 6 की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो अपने पास में स्टेप 6 में सेम हो गया 32 नाउ 46। अब देखो नंबर आ गया, मतलब अपन को आगे क्या लेना है, वर्ड लेना है। वर्ड अपने पास में 2 बचे हैं, पहले पी आता है या एस आता है, सबसे पहले ई आता है। तो सॉरी सबसे पहले पी आता है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा POUR। आई चीज समझ में। तो पोर हो गया और बाकी का ऑर्डर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। बचा क्या है अपने पास में 51 और स्टार्ट। तो ये लीजिएगा 51 और स्टार्ट। अब आपको पता है यहाँ पर वर्ड आया है, तो अगला क्या आएगा अपने पास में, नंबर आएगा और फिर अगला क्या आएगा, वर्ड आएगा। तो ये अपने आप अपने ऑर्डर के अंदर सेट हो गया। तो अपने पास में टोटल स्टेप कितनी बनी इस क्वेश्चन के लिए, 6 स्टेप बने। अब यदि आपको कोई भी अगर मान लीजिएगा बोल दे स्टेप 4 दे करके कि आप स्टेप 3 ज्ञात कीजिएगा, क्या आप कर पाओगे, नहीं। इस कंडीशन में आप पीछे की स्टेप ज्ञात नहीं कर पाओगे, आगे की स्टेप आप ज्ञात कर सकते हो। आई चीज समझ में। अब मान लीजिएगा मैं यहाँ से स्टेप 3 हटा देता हूँ और डायरेक्ट आपको स्टेप 4 दे देता हूँ और बाकी कोई सी भी स्टेप नहीं देता हूँ, तो क्या आप स्टेप 3 ज्ञात कर पाओगे, उससे नहीं कर पाओगे। आई चीज समझ में। तो ये क्या होता है अपने पास में ऑर्डर इस तरीके से अपन को सेट करना है। और इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है कि इस इनपुट को अपन कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसको अपन कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, 6 स्टेप के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आई चीज समझ में। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन बता देता हूं मैं कुछ। इनपुट आउटपुट एक दिन का टॉपिक है, अभी खत्म कर देंगे अपन इसको। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए एक अच्छा सा। नाइस फ्लोर, इनपुट लिख रहा हूं नाइस फ्लोर, चौतीस 12 कॉस्टली हाइट 41-56। अब अगर इसके अंदर आपको बोल दिया जाए कि स्टेप 3 कौन सी होगी, तो सबसे पहले अपन को स्टेप 1 ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर स्टेप 2 ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर स्टेप 3 ज्ञात करनी पड़ेगी। इसके अंदर पूछा क्या गया है अपन को कि स्टेप 3 कौन सी होगी। तो देखो स्टेप 3 के लिए अपन सबसे पहले क्या लेंगे, इसके अंदर नंबर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर लेंगे, सबसे पहले अपन को स्टेप
एक ज्ञात करनी पड़ेगी। अब स्टेप एक ज्ञात करनी पड़ेगी तो अपन नंबर तो क्या ले रहे हैं, बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, और अब अपन क्या कर रहे हैं, जो वर्ड है वो घटते क्रम के अंदर ले रहे हैं। तरीका कोई सा भी आ सकता है, जिस प्रकार से अपन को ऑप्शन दे रखे होते हैं उस हिसाब से भी अपन को कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन के पास में ये भी देख सकते हैं, अगला सबसे पहले वर्ड भी दे सकता है, आई चीज समझ में, फिर अपन को नंबर दे सकता है, नंबर को बढ़ते क्रम में भी दे सकता है तो घटते क्रम में भी दे सकता है, वर्ड को बढ़ते क्रम में दे सकता है तो घटते क्रम में भी दे सकता है। वो 8 ऑर्डर मैंने आपको सबसे पहले बताए थे। तो देखो अपन सबसे पहले क्या ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं। नंबर को अपन बढ़ते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले क्या है अपने पास में 12, ये लीजिएगा 12, क्लियर हो गया। अब देखिएगा बाकी सारा का सारा ऑर्डर जो है वो सेम रह जाएगा, तो ये लीजिएगा नाइस। 12 अपन ने ले लिया पहले, कॉस्टली, हाइट 41, 56, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टेप 2 की। देखो नंबर को अपन बढ़ते क्रम में ले रहे हैं तो अपन वर्ड को क्या ले लेंगे, घटते क्रम में ले लेंगे। तो देखो N F C H, तो इनके अंदर सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, C आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 12, कॉस्टली, कॉस्टली हो गया। आगे अपना पूरा का पूरा ऑर्डर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो देखो कॉस्टली अपने पास में कंप्लीट हो गया, तो ये लीजिएगा नाइस, फ्लोर 34, हाइट 41, 56, क्लियर हो गया अपने पास में। अब देखो स्टेप 3 अपन को ज्ञात करनी थी, तो स्टेप 3 अपने पास में आ चुकी है। अब देखो इतना तो अपने पास में ऑर्डर सेट हो गया। आगे अपन को क्या लेना है, वर्ड के बाद में क्या लेना है, नंबर लेना है। तो वर्ड के बाद में नंबर लेना है तो अपने पास में क्या हो जाएगा, तो देखो अपन बढ़ते क्रम में ले रहे थे 12, 34, 41 और 56, ये क्रम रहेगा। तो अगला क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये लीजिएगा 34 हो गया। आगे क्या आ जाएगा नाइस, फ्लोर, हाइट 41, 56, आई चीज समझ में। तो अपने पास में स्टेप नंबर 3 क्या हो गई, ये वाली स्टेप हो गई। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए इस ये कितनी स्टेप के अंदर कंप्लीट होगा, तो अपन देखो इसकी स्टेप भी देख लेते हैं। स्टेप 4 निकाल लेते हैं। स्टेप 3 तो अपने पास में ये हो ही गई, स्टेप अपन 4 निकाल लेते हैं। तो देखो 12, कॉस्टली 31। अब अपन को क्या लेना है, वर्ड लेना है। वो वर्ड अपन क्या कर रहे थे, बढ़ते क्रम में ले रहे थे, सॉरी अपन ने यहाँ पर क्या आएगा, कॉस्टली नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपन इसको घटते क्रम में ले रहे हैं ना, बढ़ते क्रम में इसको ले रहे हैं। तो देखो सबसे क्या है F C H और N, इनके अंदर सबसे बाद में क्या आता है, N आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा नाइस आएगा, आई चीज समझ में, ठीक है। क्योंकि अपन इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में ले रहे हैं, तो आगे का पूरा क्या आ जाएगा अपने पास में सेम आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए, इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। ये लीजिए, ठीक है। नाइस कंप्लीट हो गया अपने पास में। तो यहां पर भी क्या आएगा अपने पास में नाइस आएगा, ठीक है। आगे का पूरा ऑर्डर अपन को चौथी स्टेप में देखना है। तो नाइस के बाद में नंबर आ गया, नंबर के बाद में अपन को क्या लेना है, वर्ड लेना है। तो देखो एन के बाद में बचे क्या, 3 बचे, एफ सी और एच। इसके अंदर सबके बाद में क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हाइट, हाइट आगे का पूरा ऑर्डर क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। ये लीजिएगा फ्लोर, कॉस्टली 41, 56। स्टेप 5 की अपन बात करते हैं। ये लीजिएगा स्टेप 5, देखिएगा ये इतना ऑर्डर अपने पास में सेम रह जाएगा। 31, हाइट, हाइट अपन ने ले लिया तो हाइट आ जाएगा। अब हाइट के बाद में अपन को क्या लेना है, फिर से नंबर लेना है। तो देखिएगा 34 है ना यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया अपने पास में, सभी जगह 31 कर दिया गया। चलो तो देखिएगा ये हो गया अपने पास में 12 नाइस, 34 हाइट। इसके आगे अगर अपन बात करते हैं तो हाइट के बाद में अपन को नंबर लेना है।
ये दोनों नंबर आ चुके हैं। इसके बाद में बचा के दोनों नंबर, इनमें पहले क्या आता है 41 आता है, तो ये 41 अपन ने ले लिया। बचा वो अपन सेम ऑर्डर में लिख देंगे। फ्लोर कॉस्टली 41 पहले आ गया और बचा क्या 56। तो आगे अपने पास में स्टेप 6 नंबर आ जाएगी। 6 नंबर स्टेप में क्या हो जाएगा नाइस 34 हाइट 41। अब अपने पास में देखो नंबर के बाद में अपन को क्या लेना है वर्ड लेना है। तो देखो पहले सी आता है या एफ, बाद में पहले सी आता है मतलब बाद में क्या आएगा एफ आएगा। तो ये लीजिएगा फ्लोर। बचा क्या यही ऑर्डर बचा, तो इसको अपन क्या कर देंगे कॉस्टली 56 इस तरीके से लिख देंगे। लास्ट स्टेप है अपने पास में ये स्टेप 7 12 नाइस 34 हाइट 41 फ्लोर। मतलब इसके बाद में क्या लेना है अपन को नंबर लेना है। तो ये क्या हो गया 56 कॉस्टली। तो ये अपने पास में क्या हो गया ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सेट हो गया। इसका जो ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया। मतलब ये कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ अपने पास में टोटल 7 स्टेप के अंदर कंप्लीट हुआ। अपन को पूछा क्या था कि 3 नंबर स्टेप कौन सी होगी, तो 3 नंबर स्टेप कौन सी हो जाएगी अपने पास में ये हो जाएगी। आई चीज समझ में, आगे चीज समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो इस तरीके से अपने पास में क्या है ये इनपुट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है अपने पास में अपन आउटपुट से इनपुट की ओर नहीं जा सकते हैं, लेकिन नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ सीक्वेंस के अंदर, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं आउटपुट से इनपुट की ओर जा सकते हैं। ये था अपने पास में इनपुट और आउटपुट। और अगर फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो। मैं आपको अगली क्लास में फिर से अच्छे से और समझा दूंगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। धन्यवाद। और इसको शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।